आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें ये सीखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में हम अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री मेथड पता होगा और थोड़ी वो बेसिक नॉलेज मैं उसमें दे दूंगा आपको। पर हम ट्री मेथड के थ्रू रेशियो मेथड से पे कैसे पहुँचें, उससे हम अपने क्वेश्चन कैसे स्पीड बढ़ाएं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज हम, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कल जो मैंने यूनिट मेथड बताया था, उस यूनिट मेथड से हम और आगे कैसे क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के रहेंगे, जिसमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो हम आइए जानते हैं कैसे करेंगे, वो हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक वो होती हैं, आप पहले लिख लीजिए कि मैं बाद में बताऊंगा। 2:1 ये तो हमारा होता है सेकेंड ईयर का। अब हम निकलिए पर्टिकुलर कैसे होता है सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1:1:1, ये आप लिख लीजिए बस, ठीक है। 1:1। अब थर्ड ईयर का 3:3:1, इसका क्या करेंगे। फर्स्ट ईयर लिखा, सेकेंड ईयर लिखा, थर्ड ईयर लिखा। बहुत ही आसान है याद करना इनको। 1 किया, 1:1 जो कि हमारा सेम था। अब क्या कर देंगे, 1:2:1, 11 का स्क्वायर करते जाना है। फोर्थ ईयर का 4:6:4:1 था हमारा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 1:1:1, 1:2:1, 1:3:3:1, ये लिख लिया मैंने। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन फिर से लगा देता हूं आपके लिए। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से लगा देता हूं। अब हमने क्या पढ़ा, सेकेंड ईयर का क्या होता है, 1:1:1 सेकेंड फर्स्ट। थर्ड का क्या होता है, 1:1:1 1:2:1। ओके, तो अब हम इसको भूल जाएंगे, मैक्सिमम पे पहुंचेंगे। 3 ईयर का पूछ रहा है वो हमको। तो अब 3 ईयर के पे हमको क्या करना है, हमको सम दिया है 20,000 और परसेंट हम वही लेके चलते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद में बताऊंगा आपको कि वो जो टीयर 2 में क्या क्वेश्चन आया था। अब हमको पूछ रहा है वो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें वो ये नहीं पूछ रहा है कि पूरा 3 साल का CI निकालिए, पूरा सेकेंड ईयर का CI निकालिए और उसमें माइनस कीजिए, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि आपको पूरे एक थर्ड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट बना है, उसको आपको इसी पे जो सेकेंड ईयर में पूरा इंटरेस्ट बना है उससे माइनस करना है। कैसे, ट्री बनाया, 20,000 किया, अपन ने 1/10 किया, इसका कितना आ जाएगा, 2,000 2,000 2,000। अब इससे हम यहाँ पे पहुँचे, ये कितना हो गया 200, ये हम यहाँ पे पहुँचे 200, ये भी यहाँ पहुँचा 200, ये पहुँचा 20, एक स्टेप और डाउन किया। वो पूछ रहा है ये जो थर्ड ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस करना है। तो अब इन सबको जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, ये तो जोड़ा हमने तो 2200 आ गया सेकेंड ईयर का, ठीक है। थर्ड ईयर का कितना आएगा, 2200, 2000 लिख लिया, 200 लिख लिया, 200 लिख लिया, 20 लिख लिया, 0,2,4,2, ये में मिल गया 2,4,2,0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम सेकेंड ईयर का जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, 2,2,0,0,0,2,2,0, 220 हमारा आंसर आ गया।
अब मैंने जो आपको बताया, ये आपको ट्री मेथड ऐसे करना पड़ा, ये तो 3 साल का था, 4th ईयर में कैसे करोगे, क्योंकि जो टीयर 2 में क्वेश्चन आया था वो 4 ईयर का पूछा था, उसमें आपको और एक और बनाना पड़ता। तो कैसे करेंगे हम इन रेशियो मेथड से? हमें पता है जो 3rd ईयर का होता है 1 1 1 1 2 1, ये 3rd का, ये 2nd का, ये 1 का, ठीक है। 3 3 जो रेशियो मैंने आपको बताया था, ये हमारा पूरा टोटल CI निकालने का होता। अगर वो बोलता कि आप 3 साल का CI निकालिए, हम निकाल देते। आप 2nd ईयर का CI निकालिए तो 2:1 कर देते, एक स्टेप डाउन जाते मल्टीप्लाई 2, एक स्टेप डाउन जाते 1 का मल्टीप्लाई। इसमें क्या करते, एक स्टेप डाउन जाते 3 का मल्टीप्लाई, एक स्टेप डाउन जाते 3 का मल्टीप्लाई, एक उसका स्टेप डाउन जाते 1 का मल्टीप्लाई, प्लस कर देते, हमारा टोटल CI निकल आ जाता। पर अब वो पूछ रहे पर्टिकुलर इस साल में आपको कितना मिला। तो अब क्या करेंगे, वही स्टेप है हमारा, एक स्टेप डाउन गए 2000 इंटू 1 किया, एक स्टेप डाउन गए 200 इंटू 2 किया, एक स्टेप डाउन गए 20 इंटू 1 किया, जोड़ दिया 2420 आ गया 3 साल का। 2nd ईयर का क्या निकालना है, 1 1 दिया है, एक स्टेप डाउन गए 2000 इंटू 1, ये 3rd का था, एक स्टेप डाउन गए 200 इंटू 1, कितना आ गया 2200, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, जो भी आया था हमारा 220 आंसर। इन रेशियो से कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये तो था बहुत छोटा क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जो टीयर 2 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरीके का था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये CGL टीयर 2 11 सितंबर 2019 को हुआ था पेपर। ये मैंने दिया था पर लेकिन मेरा 13 सितंबर को था। तो ये 11 सितंबर 2019 को क्वेश्चन हुआ था। इसमें हमने देखा कि हमारा जो सम है 18,000 है, हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। वरना इस क्वेश्चन में लोगों को कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, 2 से 3 मिनट तो आप मान के चलो। और ये क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपको सिर्फ 1 मिनट से भी कम में टाइम लगेगा और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। 100 क्वेश्चन आते हैं टीयर 2 में, और TCS जो पैटर्न दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव दे रहा है। और वो कैलकुलेटिव क्यों है, हमको ये मेथड्स नहीं पता। हमको अगर ये मेथड पता है तो हमारे लिए कोई कैलकुलेशन करनी होती है हमें ज़्यादा। और जो मैंने आपको पिछली क्लास में अपनी यूनिट डिजिट के बारे में बताया था, यूनिट डिजिट मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं सॉल्व उसको। जैसे ये क्वेश्चन है एक, ये आया था मैंने जो मॉक लगाया था जब मैं टीयर 1 दे रहा था 2019 का, CHSL में था। CHSL का क्वेश्चन है, 2019 में हुआ ये पेपर, प्रीवियस ईयर का। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सम है 10,000, उसमें हमको वो बन जाता है अमाउंट 11,664 बन जाता है अमाउंट। टाइम दिया है हमको 2 ईयर। सो इसमें वो पूछ रहा है जो भी हमारी रेट बनेगी इसमें, तो जब हम इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसी सम पर उसी रेट से, टाइम दिया हमको। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल वही है। टाइम हमको दिया है 525 मतलब 27/5 इंटू आर हमको इससे निकालना पड़ेगा, अभी हमको पता नहीं है, और अपॉन 100 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तब हम एक ऐसा ही निकाल पाएंगे। ऑप्शंस दिए हमको 4040 3840 4320 4160, ये पूरे प्रीवियस ईयर है। आपको एक तो CGL के टीयर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था सेम, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब मैं एक और मेथड बताऊंगा कि ट्री मेथड के अलावा दूसरा मेथड क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको पहले रेट निकालनी पड़ती। रेट कैसे निकालते हैं हमको,
1164 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारा 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है वो, कंपाउंडेड एनुअली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारा 2 साल का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकल के आएगा तो हम क्या रखेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इधर रखेंगे। एक लॉन्ग मेथड हुआ, इसमें फिर हम 8 रखेंगे, फिर हम अपना ऐसा ही निकाल पाएंगे। पर अब हमारे पास ऑप्शंस थे 4040, 3840, 4320, 4160। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि इस प्रिंसिपल में 27 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब हमको ऐसा ही मिला है। मतलब ऐसा ही हमारा जो है वो 9 × 3, 27 को हम लिख सकते हैं वो 9 का मल्टीपल रहा होगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ऐसा ही में, तो मतलब 9 का मल्टीपल रहा होगा। तो अब हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी डिजिट 9 से डिवाइड होती है। 4 4 8, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 4 12 13 15, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा जी 4 3 7 8 9, 9 है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 6 1 7 4 11, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब ये तीनों नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहे। हमारा आंसर क्या हो गया, 4320, यही हमारा आंसर था। क्या करना पड़ा हमको? हेलो फ्रेंड्स, मैं संकेत उपाध्याय। मेरा 2018 टीयर 1 और टीयर 2 दोनों क्लियर हुआ है। मैं टीयर 3 का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, जो 2018 एसएससी सीजीएल हुआ था, और 2019 का भी प्री का रिजल्ट आया है जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरे मार्क्स 155 हैं। मैंने अपने चैनल पे मेरे चैनल की लिंक जो मैंने वीडियो डाली है उसमें दी रखी है, उसमें मैंने अपना मार्क्स का स्क्रीनशॉट भी डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आगे तो आप ज़रूर देखिए, और मेरी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप उस चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्रिप्शन बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। पर चैप्टर की मैंने क्या तैयारी करी, मैंने कितनी स्पीड अपनी इंक्रीज़ करी, इन सभी चीज़ों से जो आपको याद नहीं रखनी है, आप अपने आप को सॉल्व कर सकते हो। तो आप जाइए, उसको लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।